हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का हुआ विस्तार। नायब सिंह सैनी जी ने है जो क्या है इस दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया है। यानी कि इसकी जो पात्रताएं पहले कुछ जो रहने वाली थी, अब उनका है जो विस्तार कर दिया गया। वो क्या कुछ विस्तार किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको है जो मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर जानकारी देते हुए जो सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, अब योजना का लाभ 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की उन महिलाओं को भी मिलेगा जिन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया है। यानी कि सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देते हैं कि इसकी जो पहले जो इसकी कंडीशन थी वो क्या थी कि 1 लाख तक के जो परिवार थे, यानी कि जिनकी फैमिली इनकम है जो 1 लाख रुपए तक थी, सिर्फ वही महिलाएं हैं जो 2100 रुपए लेने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म है जो अप्लाई कर सकती थी। लेकिन अब इसकी कंडीशन बढ़ा दी गई है कि आपको 1,80,000 रुपए तक की जिनकी फैमिली इनकम है वो भी है जो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है कि माताओं को विकसित भारत में है जो उनके बच्चों की शिक्षा पर अगर ध्यान दिया होगा तो उसको जो इसमें है जो शामिल किया जाएगा। और वो ध्यान दिया है या नहीं दिया वो किस प्रकार से निर्धारित होगा, उसके लिए इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पर है जो जारी कर रखी है। आप कंडीशन यहाँ पर देख पा रहे होगे क्लियरली, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेते हैं तो उनकी माताओं को भी अब योजना का है जो लाभ दिया जाएगा। यानी कि कंडीशन इसमें क्या ऐड कर दी है साथ में, यानी कि इन्होंने पहली कंडीशन तो ये कर दी है कि 1,80,000 रुपए तक की महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके बच्चे क्या है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और उन्होंने जो अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अभी आपकी आगे आने वाले समय में होने वाली है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो होने वाली है उनमें अगर उनके बच्चों ने यानी कि उस माँ के बच्चों ने 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लिए होंगे तो उन महिलाओं को है इस योजना में क्या है शामिल है जो कर लिया जाएगा। यानी कि उनको भी 2100 रुपए की राशि है जो प्रदान कर दी जाएगी। अब बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों पर पढ़ने के लिए क्या बनाएंगी, प्रेशर बनाएंगी। अगर किसी महिला का बच्चा है जो 10वीं या 12वीं में पढ़ रहा होगा तो वो बच्चों को क्या कहेंगे कि बेटा जल्दी से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 80% नंबर से ज्यादा ले आओ, तब जाकर के मैं भी है जो 2100 रुपए की राशि है जो सालाना है जो सरकार की तरफ से प्राप्त करूंगी। और बहुत सारे साथी तो बच्चे हैं जो हो सकते हैं इसमें माताओं का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे क्या करेंगे, विरोध भी जताएंगे और घर में इससे क्या होगा, कलेश भी पैदा होने की संभावनाएं हैं जो बनती नजर आ रही हैं। इसके बाद एक और कंडीशन यहां पर आप देख सकते हो कि 2-3 कंडीशन में क्लियर कर देता हूं एक साथ आपको। यहां पर लिखा है निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से कक्षा 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने वाले बच्चों की माताएं भी पात्र होंगी। यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर के 4थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर उनके बच्चों ने ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी यानी कि उन्होंने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन भी हम इसमें मान सकते हैं, अगर उन्होंने प्राप्त की होगी तो उन माताओं को भी है जो इसमें है जो शामिल है जो किया जाएगा। यानी कि अब छोटे बच्चों को भी माताएं क्या करेंगी, पढ़ने के लिए क्या बनाएंगी, प्रेशर बनाएंगी ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें और छोटे बच्चों पर भी है जो शिक्षा का है जो वजन है जो माताओं की तरफ से अब है जो देने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा यदि कोई कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त बच्चा स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आता है तो उसकी माता को भी है जो 2100 रुपए का है जो लाभ है जो दिया जाएगा। ये वाली है जो कंडीशन है जो बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही है। अगर कोई महिला अपना किसी बच्चे को, कुपोषित बच्चा पैदा हुआ उसको या फिर उसके बच्चे को एनीमिया की बीमारी है और वो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख करके उसको कुपोषित से है जो पोषित वाली कंडीशन में और एनीमिया ग्रस्त से उसको मुक्त करवा देती है, किसी भी प्रकार से अपनी देखभाल करके स्वास्थ्य का ध्यान रख के, और वो ग्रीन जोन में आ जाता है, जब वो एनीमिया से ग्रस्त होता है या फिर कुपोषित होता है तो वो रेड जोन में होता है, अगर वो ग्रीन जोन में आ जाता है तो उस महिलाओं को भी 2100 रुपए की राशि है जो सरकार की तरफ से प्रदान है जो की जाएगी। ये वाली जो कंडीशन ये है जो कंडीशन हमें जो बिल्कुल ठीक लग रही है क्योंकि इसमें है जो बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बात है जो हो रही है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर एक और कंडीशन इन सरकार ने क्या जोड़ दी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपको जो 2100 रुपए की कुल राशि थी जो अब आपको पहले खाते में डायरेक्ट 2100 रुपए दिए जाते थे, अब उसके क्या दिए जाएंगे, आपको है जो 1100 रुपए है जो सीधे महिलाओं के है जो खाते में डाले जाएंगे, जबकि 1000 रुपए की सरकार के द्वारा RD और FD के रूप में है जो जमा करी जाएंगी, जो भविष्य में ब्याज
सहित है जो लाभार्थी को यानी कि महिलाओं को है जो प्रदान है जो की जाएगी। अब इस कंडीशन से बहुत सारी महिलाएं क्या होंगी, नाराज होंगी, क्योंकि जो पहले 2100 रुपये मिलते थे अब सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, 1100 रुपये मिलेंगे। और वो 1000 रुपये की राशि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई लेना देना या फिर अभी है जो कोई भी सरोकार है जो नजर नहीं आ रहा है। तो महिलाएं क्या चाहेंगी कि 2100 रुपये अभी उन्हें मिल जाए, ताकि वो अभी इसका है जो खर्च कर सकें और अपनी योजना का लाभ है जो ले सके। तो ये कुछ अपडेट हैं जो सरकार की तरफ से हैं जो कर दिए गए हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो आधिकारिक जानकारी है जो आपकी यहाँ पर देख पा रहे होगे, हरियाणा सीएमओ की तरफ से है जो आपकी है जो जारी की गई है। जो हरियाणा सीएमओ का ट्विटर हैंडल है वहां से ली गई है जो ये एक जानकारी आपकी रहने वाली है। और इसके बारे में हमने आपको जानकारी देना जरूरी समझा और ये इसके बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।